हर एक जर्नी एक छोटी से डिसीजन से स्टार्ट होती है। वैसे तो मैं एक इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ, बट लोगों के स्टैम्प्स लगाते-लगाते पता नहीं कब मेरा प्लान बन गया कि मैं खुद अपने पासपोर्ट पे एक स्टैम्प लगवाऊँ और एक छोटी सी ट्रिप खुद को दे सकूँ। तो मैं निकल चुका हूँ एक छोटी सी ट्रिप लेकर वियतनाम की ओर, और एक ऐसा देश जहाँ हर स्ट्रीट में एक कहानी है, हर कॉर्नर पे एक नया एक्सपीरियंस है। और अब जब निकल ही चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड करें और आप सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे जैसे और भी जो लोग कभी ट्रैवल करने की सोचे तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए और शायद मोटिवेटेड फील करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हम सबसे पहले अपने इमिग्रेशन के लिए पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही स्मूथ था। थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि सब लोग ही वीकेंड एंजॉय करने आए थे अपना। मेरा थोड़ा 7 दिन का प्लान था तो मेरा थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया। जैसे ही हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हुआ, हम लोग अपने बैगेज बेल्ट पर पहुंचे तो एज यूजुअल बैग्स आने में बहुत टाइम लगा। नॉट ओनली मी, यहाँ पर बहुत ही लोग थे जो बेचारे बैठ खड़े हुए थे। मैंने सोचा खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं है तो चुपचाप बैठ ही जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा बैग आया मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और मैं निकल चुका था सीधा अपने कैब ड्राइवर के पास। वो लोग मुझे सीधा बिठा के होटल की तरफ लेके गए। बीच में मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी वैसे तो। देन यहाँ का मौसम देखो कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम निकले ही थे कि बारिश ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई, तो विच वॉज रियली गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये मौसम। मुझे बारिश वैसे भी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ की कार्स क्या ही बताऊँ भाई, इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी कंफर्टेबल कार्स हैं। मतलब अगर मैं यहाँ रह रहा होता तो ऐसी कार मैं एक ज़रूर खुद के ले लेता। तो करेंसी जो हमने एक्सचेंज कराई थी वो यहाँ की कुछ लाखों और हज़ारों में होती है। नॉर्मल सिंपल जैसे 10-100 के नोट हमारे यहाँ होते हैं वो नहीं है। जैसे आप देख सकते हो 2 लाख 5 लाख के नोट होते हैं। तो मैंने कुछ 100 USD करवाया था, तो इट वाज अराउंड 27 लाख, विच वाज मुझे समझ नहीं आया, मैं एकदम से लखपति बन गया। तो जैसे ही हम होटल पहुंचे, एक छोटा सा होटल टूर तो बनता है। तो ये है मेरा बेड, सोफा, टीवी, लैम्प देख सकते हो आप, और ये सामने छोटी सी बालकनी है जहाँ हम जाना, मतलब हमने खोला भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद ये मैं हूँ। फिर ये आता है हमारा वॉशरूम। एज यूजुअल देखो यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन है, ड्रायर भी था, और ये हमारा टॉयलेट सीट, और ये देखिए बाथटब। इतने छोटे से उसमें एक बाथटब भी था, विच वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड। यहाँ फ्रिज भी है, सॉरी मैं बताना भूल गया था। और ये एक छोटा सा मिरर लगाया हुआ है, पता नहीं क्या यूज़ है इसका। फिर हम नीचे ही होटल में ब्रेड बटर मिल गया था तो हमने वही खाना प्रेफर किया। एज अ वीगन, एज अ वेज वीगन मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि दूसरी कंट्री में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने खाने को लेकर, ताकि कहीं से भी कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कीकड़ा ना खिला दिया जाए। तो इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ अपनी चीज़ों में। फिर हमने मुझे ब्रेड बटर मिला तो मैंने बस वही खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। मैं सीधा सोने निकल गया था बिकॉज फ्लाइट थोड़ी लंबी हो गई थी, 7 आवर्स लग गए थे मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम शाम को सीधा निकल गए सिटी टूर के लिए। ये हमारा गाइड है, इसका नाम टोनी था। टोनी हमें थोड़ा मेन स्ट्रीट और स्ट्रीट्स दिखाने लेके गया। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, हम हनोई में हैं। हमारे वियतनाम से सीधा ट्रिप, वियतनाम में पहली कंट्री जो थी वो सीधा हनोई थी। तो हम हनोई पहुंचे। हनोई में आकर हमने पहले सबसे पहले यहाँ का बेसिक सिटी टूर लिया। यहाँ की ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज बोल सकते हैं हम। ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट्स है। यहाँ पे नो कि यहाँ पे सबसे फेमस वियतनाम कॉफ़ीज़ के लिए है, तो हमने सोचा आप आए हैं तो कॉफ़ी तो ट्राई करेंगे ही। कॉफ़ी के बाद हम सीधा निकल गए यहाँ की सबसे सबसे फेमस चीज़ देखने, ट्रेन स्ट्रीट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लोग भीड़ में आते हैं, और हनोई की सबसे फेमस जगह है, वन ऑफ द फेमस प्लेसेस, ट्रेन स्ट्रीट देखने। यहाँ सबके सब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, और सबके सब यहाँ लोग आते हैं अपनी ड्रिंक्स व्रिंक्स लेके, वेट करते हैं कि कब ट्रेन आए और हम
अपनी परफेक्ट फोटो या वीडियो बना सके। जैसे कि मैं भी था लाइन में। मैंने भी एक कोने की सीट पकड़ ली और ये देखो, देख रहे हो, मैंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा वीडियो बनाने का। वो बात अलग है मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई पर मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वीडियो बना सकूं। तो जितना रिकॉर्ड कर सका उतना मैंने कर लिया, बिकॉज भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहे थे। फिर एटलीस्ट ये 1.5 मिनट तक की ट्रेन थी, तो लोगों ने काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ का। फिर जैसे ही ट्रेन निकली वापस लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दी और हम वहाँ से फिर निकल गए। अब दूसरी कंट्री आए हैं तो यहाँ की नाइट लाइफ और फूड तो ट्राई करना बनता है ना। तो सबसे पहले हम निकल गए यहाँ की नाइट लाइफ देखने। एक्चुअली लूनर की वजह से हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं था अभी, क्योंकि सब अपने अपने होम टाउन गए हुए थे। तो मार्केट वाले लोग सब थे। इट वॉज अ गुड स्ट्रीट टू वॉच, मतलब बहुत ही सुंदर प्लेसेस थे। इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था मैंने कि इतनी साफ और सुंदर सिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियंस नहीं थे, इंडियंस तो भरपूर मिले हमें, बहुत ही ज़्यादा। नाइट लाइफ एंजॉय करते करते हम निकल गए थोड़ा सा पेट पूजा की ओर। हमें दिखा वहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। आप लोग ट्राई ज़रूर करना वहाँ का फूड। ये है मैडन ट्रेन। यही हमने अपना पहला वियतनामीज फूड ट्राई किया। इट वाज, क्या कहूँ मैं, मतलब ये चावल का कुछ वीगन मंगाया था हमने, एक सूप मंगाया था और एक ब्रेड का कुछ था। तो वी ट्राइड, मैंने 2 पीस खाए और जैसे ही मैंने वो 2 पीस खाए, तीसरे पीस तक मैं उठ के भाग चुका था उस जगह से। इट वॉज लाइक, क्या ही बताओ यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे मुंह में शब्द नहीं है उस चीज के लिए भाई। मेरे से तो बोला भी नहीं गया कि वो क्या था भाई, छी। फिर हम लोग थोड़ा लोकली विजिट कर रहे थे तो हमें पता चला एक ये ट्री है जो कि सबको ही लगाता है अपने यहाँ पे फॉर गुड विशेस। और इसके बाद वी जस्ट वेंट फॉर अ नॉर्मल वॉक एट नाइट टू सी, मतलब यहाँ का लोकल कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे तक मार्केट होती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी वियतनाम कभी आना चाहे तो दे कैन फ्रीली कम। यहाँ पे करेंसी भी बहुत मतलब सस्ती है हमारे इंडिया से, तो दे कैन ईजिली एक्सप्लोर और कम बजट में भी आप लोग आराम से यहाँ घूम सकते हो, नॉट एन इशू। एंड मैं ऐसा कहूँगा कि ये बहुत सेफ कंट्री है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि कोई भी आपको अच्छा ना लगे या मज़ा ना आए। फर्स्ट डे है, थोड़ा और एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा मैं इसके बारे में। बाकी खर्चा तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है फर्स्ट डे, कुछ नॉर्मली था, सब कुछ बजट फ्रेंडली हुआ। बाकी खाना तो क्या ही बताऊं, मेरा पेट बिल्कुल नहीं भर पाया। सो मैंने सोचा कि अब ऐसे तो दिन कटेगा नहीं, तो थोड़ा इंडियन फूड ही खाकर ही कुछ हो सकता है। तो मैंने गूगल किया और एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला भी मुझे जो 1 किलोमीटर दूर था। तो चला गया मैं, टहलते 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 अपने इंडियन खाने की ओर। और जैसे ही मैंने खाना देखा, आई वॉज सो 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 हैप्पी कि मैं क्या ही बताऊं भाई। इंडियन फूड को कभी कोई बीट नहीं कर सकता कहीं भी। और एट द एंड अगर चाय मिल जाए तो बस क्या ही कहने। चाय के साथ ही मेरा दिन एंड हुआ और इसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। तो चाय पगलू और भी कोई हो मेरी तरह तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और इसी के साथ हम अपना डे 1 एंड करते हैं। और डे 2 में जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, उसके लिए आप डे 2 में बने रहे। और मुझे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना और स्टे ट्यून रहना मेरे न्यू डे 7 तक के व्लॉग्स के लिए। और इसी तरह हम अपनी ट्रैवल जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और आप सबके साथ एक नया एक्सपीरियंस और एक नया दिन हमेशा शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करना और मेरे साथ बने रहना इसमें। तुम्हारा भाई इमिग्रेशन एडवाइज़र से ट्रैवल ब्लॉगर बनने जा रहा है, तो इसमें मेरा सपोर्ट करना और पूरा साथ देना। मैं चलता हूँ अपनी चाय एंजॉय करने और आप लोग भी रेस्ट कीजिए, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में।
बाय बाय।